5 का आपका एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, तो उसका भी एक वीडियो दिया था। और आज हम वीडियो देने वाले हैं दोस्तों पेपर 6 का, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 6 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी का यह वीडियो है दोस्तों। ठीक है, और इसी वीडियो से माध्यम से आप पूरा क्वेश्चन बनाकर आइएगा। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन भी लिखे हैं और आंसर भी लिखे हैं, और यही क्वेश्चन आपका आएगा दोस्तों। ठीक है, पिछले वाले वीडियो मैंने प्रूफ वीडियो भी डाल दिया है। 10 में से 7 क्वेश्चन जो इस समय जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी में से पिछले वाले वीडियो ऐसे बनाया था, उसमें 10 में से 7 क्वेश्चन आया था, जिसमें से 5 क्वेश्चन ही आपको बनाना था। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी से बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको देना है दोस्तों। ठीक है, तो आप बाएं साइड में देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर इस साइड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, आदर्श राज्य और प्लेटो के सिद्धांत। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो यही सिर्फ उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, समाज को 3 भाग में विभाजन किया गया है, न्याय को स्थापित करना है, राज्य का नियंत्रण करना है, 4 नंबर में शिक्षा की समुचित व्यवस्था, 5 नंबर में साम्यवादी समाज की व्यवस्था। यहाँ पे इसमें लिखिएगा, साम्यवादी में राज्य का संरक्षण वर्ग, सहायक संरक्षण वर्ग, उत्पादक वर्ग दोस्तों। ठीक है, और नीचे लिखेगा यहाँ पर उसी का ही है दोस्तों, उत्पादक वर्ग मंत्री जी आते हैं। आदर्श राज्य के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो न्याय पर आधारित राज्य होते हैं, कानून रहित राज्य होते हैं, साम्यवादी राज्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके सामने ही है, मैकियावेली की देन। जी हाँ दोस्तों, राजनैतिक में मैकियावेली के क्या देन है? अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो यह उत्तर होगा। तो उत्तर में क्या लिखे? पॉइंट सिर्फ हम लिखे हुए हैं, 1 में पद्धति, 2 में मानव स्वभाव, 3 में व्यक्तिवाद, 4 में राज्य, 5 में विधि, 6 में नैतिकता का सिद्धांत, 7वां में देवी या प्राकृतिक कानून का अंत, 8वां में राष्ट्रीय राज्य की विचारधारा, और 9 नंबर में धर्म निरपेक्ष शक्ति संपन्न राज्य दोस्तों। ठीक है, तो हम सिर्फ पॉइंट लिखे हैं, इसी पॉइंट के आधार पर आप अपना उत्तर लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीगेल का विचारधारा। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हीगेल का विचारधारा इस साइड में। तो इसमें होगा विवेक संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, राज्य में नैतिकता, राज्य में व्यक्तिगत अधिकार। 3 नंबर में होगा स्वतंत्रता संबंधी विचार, प्रभु संपन्न संबंधी विचार, अंतर्राष्ट्र संबंधी विचार, दंड संबंधी विचार। 7वां नंबर में संविधान संबंधी विचार, युद्ध संबंधी विचार, और लास्ट में आलोचना लिखना रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अभी दाहिने साइड आपके स्क्रीन पर इस साइड वाला देखिएगा। ठीक है, तो इस साइड वाला क्वेश्चन नीचे दिखेगा, हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत का परीक्षण। जो यहाँ पे दिया गया है, हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत का परीक्षण करें। अगर हॉब्स के रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो यह उत्तर रहेगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कानून का नियंत्रण, निरपेक्षता, राज्य के सामने जनता का कोई अधिकार नहीं। 4था नंबर में न्याय, नैतिकता और संपत्ति का अधिकार। 5वां नंबर में न्याय तथा सेना का सर्वोच्च अधिकारी। 6ठा नंबर में अभ्युदय और अधीयता। ठीक है, ये अब सिर्फ पॉइंट लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है, रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे आपके सामने ही है। पॉइंट में नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, भावना प्रधान इच्छा, वास्तविक इच्छा। 2 प्रकार की इच्छा होती है, एक भावना प्रधान, दूसरा है वास्तविक। उसके बाद सामान्य इच्छा की विशेषताएं कौन कौन सी है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत का महत्व कौन कौन सा है, और आलोचना कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिल या बेगम। जी हाँ दोस्तों, बेंथम, मिल या बेंथम उपयोगितावाद के सिद्धांत है, तो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो रोक कर पूरा आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया, अरस्तु का दारस्ता। बाएं साइड में आप देख पा रहे होंगे, अरस्तु के दासता संबंधित विचार। तो कौन कौन से है? दास प्रथा की उत्पत्ति, दास की परिभाषा, दास प्रथा का समर्थन, दास प्रथा की आलोचना। इतना लिखना है, पॉइंट है सिर्फ यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के क्रांति संबंधी। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने का चांस है दोस्तों। अरस्तु के क्रांति संबंधित सिद्धांत, यह भी आ सकता है। तो इसमें लिखेगा, न्याय और समानता का दुरुपयोग, लाभ प्राप्ति की इच्छा, श्रेष्ठ बनने की भावना, डर, बड़प्पन का भाव, शासक वर्ग में आपसी देशभाव, राज्य के छोटे परिवर्तन, जातियों में अंतर, और समान विकास। दोस्तों यही होता है
राज्य के क्रांति के कारण, ठीक है। अगर राज्य क्रांति को रोकने का उपाय भी लिखा जाए तो यहाँ पर नागरिकों को कानून के प्रति आस्था जगाना होगा। 6 माह से अधिक शासन नहीं करना होगा। किसी भी शासक को शक्ति पर नियंत्रण करना होगा। शक्ति का विभाजन करना होगा ताकि एक के पास ना शक्ति ज़्यादा हो जाए, नहीं तो उसके पास घमंड हो जाता है। राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए दोस्तों। ये रहा राज्य क्रांति के कारण और उसके उपाय, रोकने का उपाय दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत और कौटिल्य के राजा संबंधी सिद्धांत, यह दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो सप्तांग में कौन कौन आ जाता है? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ठीक है। राजा संबंधी विचार में राजा का महत्व है, राज्य के गुण में क्या क्या, राजा शिक्षित होना चाहिए, राजा का दैनिक स्थिति होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, रूसो के इतिहासवाद का सिद्धांत दोस्तों, यहाँ पे इस साइड वाला है रूसो के इतिहासवाद सिद्धांत। तो रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार, सामाजिक समझौते से संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, सामान्य इच्छा संबंधी विचार दोस्तों, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, कौटिल्य के विदेश नीति या षष्ठ गुण, ठीक है दोस्तों। तो ये सब वाला पॉइंट आ जाएगा, संधि, विग्रह, आसनयान, संश्रय, देवी भाव, आलोचना का प्रतिकार, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, लॉक के अनुसार राज्य की विशेषता, ठीक है। लॉक के अनुसार राज्य की विशेषता में क्या क्या होगा? मानव कल्याण राज्य का साधन है, जन सहमति राज्य का आधार होना चाहिए, सीमित सत्ताधारी राज्य होना चाहिए, संवैधानिक राज्य, ठीक है दोस्तों। ये रहा, तो इसके माध्यम से आप जान पाए होंगे कि कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन हम 100% लिख दे देते हैं कि क्वेश्चन रहता ही है दोस्तों, ठीक है। वो कौन क्वेश्चन है, इसमें हम यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं दोस्तों। वह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे याद कर लें, मैं बोल दे रहा हूँ दोस्तों, वही क्वेश्चन आने का 100% चांस है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या, इसमें हम प्लेटो से एक भी क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। प्लेटो से क्वेश्चन 100% रहता है दोस्तों, ठीक है। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत रहेगा, या अरस्तु द्वारा की गई प्लेटो की आलोचनात्मक, या प्लेटो के शिक्षा योजना, शिक्षा संबंधी विचार क्या है, या प्लेटो के साम्यवादी। इन 3 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, 100% गारंटी है। कौन क्वेश्चन, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, प्लेटो के साम्यवादी धारणा का परीक्षण। दूसरा क्वेश्चन हो गया प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार, और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा प्लेटो के न्याय संबंधित सिद्धांत, ठीक है। यह तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन रह सकता है, नहीं तो एक क्वेश्चन 100% है कि क्वेश्चन रहेगा। आप एग्जाम देकर आइएगा तो बताइएगा कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो यह वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपके एग्जाम का प्रूफ वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, मस्ट।